हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इसमें पूछा क्या है, के की वैल्यू पूछा है। ठीक है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के कौन से वैल्यू के लिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिखा जाएगा फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर लिखते हैं इसको, फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ओके स्टूडेंट, अब आप वैल्यू पुट करते हैं। a1, ये a1 है, x का जो कोफिशिएंट पहले इक्वेशन होगा वो a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा और ये c1 है। इसमें x का जो कोफिशिएंट होगा वो a2 हो जाएगा, ये y का कोफिशिएंट b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। और वैल्यू रखते हैं, तो a1 कितना है, a1 है 3, ठीक है, a2 कितना है 2k माइनस 1, फिर b1 कितना है, y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन के साथ रखते हैं कोफिशिएंट, यहाँ पॉजिटिव 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है k माइनस 1, यहाँ क्या है नॉट इक्वल, फिर यहाँ c की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ c की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक चीज जरूर ध्यान देना, जिस इक्वेशन को हम लेके एक क्वेश्चन लगाते हैं उसका फॉर्म जो है सेम होना चाहिए, सेम रूप का। जैसे मान लो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है और नेक्स्ट टाइम 3x माइनस y इज इक्वल y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का फॉर्म सेम नहीं है। इसमें देखो सारे टर्म एक ही तरफ है और उधर 0 है, इस वाले में, सॉरी इस वाले में सारे टर्म एक तरफ है और 0 उस तरफ है। इस वाले में क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के दूसरे तरफ है। तो या तो इस सेकंड इक्वेशन को इसके जैसा हम बना लें या तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड जैसा। तो चलो फर्स्ट को जब सेकंड जैसा बनाएंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3y और 5 को इधर लाओ तो माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइएगा, एक फॉर्म होना जरूरी है, अगर एक फॉर्म नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन सही होगा नहीं, गलत हो जाएगा, साइन गलत आ जाएगा। सी, अब कैसे लगाएंगे, तो इसमें दो केसेस बनेगा, एक बार इक्वल वाले को आप लेंगे, एक बार अनइक्वल वाले को लेंगे। तो इक्वल वाले को लेकर लगाइए पहले, 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये आएगा 3k माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2k माइनस 1। 2k को इधर लाओगे तो 3k में से 2k माइनस हो जाएगा, k बचेगा, और माइनस 3 को इधर ले जाओगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 3, तो k की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। ठीक, अब दूसरा केस लो, तो दूसरे केस को जो है तुम सॉल्व मत करना, ठीक है, इसको ऐसे, जैसे ये सेकंड केस ये है। ठीक, अब देखो यहां एक चीज और बता रहा हूं, नो सॉल्यूशन में देखो एक इक्वल का केस है और एक अनइक्वल का केस है, खूब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है। नो सॉल्यूशन में एक इक्वल का केस है और एक अनइक्वल का केस है, तो जो आंसर लिखते हैं वो इक्वल वाले केस से लिखते हैं, लेकिन उस आंसर को अनइक्वल वाले केस में पुट करके देखते हैं कि अनइक्वल का केस वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे एक मैंने इसी तरह के टॉपिक पे एक और वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लो, उसमें एक वैल्यू के की आई थी 6 और दूसरी वैल्यू आ गई थी नॉट इक्वल टू 6, तो इसमें से दोनों में से कोई नहीं लेंगे, तो के की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक बार 6 आ रहा है, एक बार नॉट इक्वल 6 लिख रहा है, माइनस नहीं रहेगा, यहाँ के इज इक्वल टू 6 और के नॉट इक्वल टू 6, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ माइनस गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ माइनस नहीं रहेगा। तो ये तो हो नहीं सकता कि के एक बार 6 के इक्वल हो और के एक बार 6 के इक्वल ना हो, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं ली जाएगी। इस पे एक मैंने क्वेश्चन लगवाया है एक वीडियो में, यहां देखो क्या केसेज है, यहां के की वैल्यू 2 निकली है। ठीक है, तो यहां हम जो है पहले तो चाहो तो तुम यहां भी चेक कर सकते हो कि कहीं ऐसा केस तो नहीं आ रहा है, जैसे चलो चेक करके मैं तुमको दिखा दे रहा हूं। जैसे यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यह आएगा 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा k माइनस 1, इस k को इधर लाओ तो 2k में से k माइनस होगा तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा, और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, तो क्या आ गया -2। तो यहां देखो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, वहां इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ऐसे आया था k इज इक्वल टू 6 और k इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये दोनों सेम है ना, एक बार इक्वल लिख रहा है एक बार नॉट इक्वल, तो इस तरह से k की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। यहां तो सेम नहीं है, यहां एक बार k की वैल्यू 2 है, दूसरी बार k की वैल्यू क्या है -2। तो मैंने ये बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करके दिखाया है कि यहां इस तरह का सिचुएशन नहीं बन रहा है। यहां सिचुएशन कैसा बन रहा है देखो, अच्छा मैंने कहा है क्या किया है, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आप इक्वल से, लेकिन उसको नॉट इक्वल वाले केस में वेरीफाई करके देख लीजिएगा। तो जैसे k की वैल्यू 2 आई है तो इसमें रख के देखो तो किनारे कहीं, जैसे मान लो हम यहां रखते हैं 1 बाई, या ऐसे आप ओरली भी चेक कर सकते हैं, चलो मैं रख देता हूं, k की वैल्यू 2 है -1 नॉट इक्वल टू 1 बाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो 1 बाई 2 -1 कितना आता है 1, नॉट इक्वल ये आ जाएगा 1 बाई 2 2 4 प्लस 1 कितना आएगा 5,
तो ये 1 है और ये नॉट इक्वल टू 1/5, तो सही बात है 1 1/5 के इक्वल नहीं होता। तो ये जो k की वैल्यू 2 आई है इक्वल वाले कंडीशन से, इसको नॉट इक्वल वाले कंडीशन में रखने से ये नॉट इक्वल वाले कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने का मतलब ये नॉट इक्वल का कंडीशन एज इट बना हुआ है। ठीक है, देखो यहां हम 2 रखे उसके बावजूद भी क्या आ रहा है, ये ऐसा सिचुएशन मिला है जो सही सिचुएशन है, इट इज अ करेक्ट सिचुएशन, 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5। अगर मान लो ये वैल्यू हम k इज इक्वल टू 2 इसमें रखते और मान लो इसमें इस तरह से सिचुएशन आ जाता, सपोज दैट 3 इज नॉट इक्वल टू 3, ये तो गलत बात है ना, 3 3 के इक्वल होता है। तो अगर इसको रखने से ये सिचुएशन मिलता तो ये वैल्यू हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब हम ये वैल्यू इसमें रख रहे हैं तो अगर ये सिचुएशन मिल रहा है तो ये सिचुएशन तो सही नहीं है, ये तो गलत है ना, 3 3 के इक्वल होता है जबकि यहां गया नॉट इक्वल। लेकिन ये जो k की वैल्यू 2 निकली है, इसको जब मैंने इसमें रखा है तो यहां जो सिचुएशन मिल रहा है वो सही है। जैसे यहां किसका सिचुएशन है, नॉट इक्वल का, और ये जो k की वैल्यू 2 आई है उसको हम रखे हैं तो ये सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है, अभी ये क्या बना हुआ है, नॉट इक्वल बना हुआ है। तो वैल्यू रखेंगे इक्वल का, लेकिन उसको नॉट इक्वल में रख के चेक कर लेंगे कि क्या इस वैल्यू को रखने से ये नॉट इक्वल का कंडीशन बना रह रहा है कि नहीं बना रह रहा है, तब उसके बाद हम इसको आंसर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट।